आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ये आपको चैप्टर है भारत का राष्ट्रीय संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें आपको एमसीक्यू के द्वारा वन शॉर्ट फॉर्म में बताया जाएगा, ताकि आप एग्जाम के 2 दिन पहले आप इस वीडियो के देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बनने का संभावना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 घंटे में 400 प्लस एमसीक्यू बताया जाएगा, जो कि आपको प्रीवियस ईयर पीसीएस, स्टेट पीसीएस या आईएएस के पूछे जाने वाला क्वेश्चन इस वीडियो में है। और जितना भी आने वाला एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो या बिहार दरोगा का मेंस हो या बिहार एडीओ का हो या बिहार सीजीएल का, उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये वीडियो आप पूरे वीडियो देखिएगा 2 घंटे के अच्छे तरह से, और याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे तो याद करना बहुत जरूरी है। आपको याद रहना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट से मतलब नहीं, याद भी ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको वन आवर के थ्रू 2 घंटे में आपको 400 क्वेश्चन कराया जाएगा। यह आपको परीक्षा वाणी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इससे पहले आपको 325 क्वेश्चन पार्ट 2 में बता दिया गया, यह पार्ट 3 है। इसमें देखिए पार्ट 2 में आपको एक से लेकर 325 तक क्वेश्चन बता दिया गया है। पार्ट 3 में आपको देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 326 नंबर क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना किया था? किसने किया था? ये किया था आपको ये किए थे महात्मा गांधी जी। याद रखिए किसने किए थे, या आपको महात्मा गांधी जी किए थे। याद रखिए टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी आपको जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने कब? 1929 के नागपुर के संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता में। याद रखिएगा ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी का चरण था कब? यह था आपको 1926 से लेकर 1939 तक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिएगा लाला लाजपत राय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनका मुखिया थे आपको, याद रखिएगा, एम एन रॉय। नेक्स्ट देखेंगे 331 नंबर क्वेश्चन, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? यह था आपका नाम क्रांतिकारी समाजवादी दल। ये देखें सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी समाजवादी दल। नेक्स्ट देखेंगे, आपको देखिए 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? इसका पार्टी गठन आपको एम एन रॉय ने किया था। याद रखिए एम एन रॉय ने किया था। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बंदी मुकदमा चलाना, और इसमें देखिए बी ऑप्शन है, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। क्योंकि रॉलेट एक्ट क्या था? बिना किसी मुकदमा और दलील को किसी क्रांतिकारियों को पकड़ लेना। इस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, और न कोई इस पर न वकील रखेगा और न कोई दलील देगा। तो इसी को रॉलेट एक्ट कहा गया था। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ गिरफ्तारी हुआ आप जेल जाइएगा, उसके लिए आपके लिए कुछ सुविधा नहीं है। तो रॉलेट एक्ट उसी लिए आया था। तो नीचे देखते 334 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? किसने सुझाव दिया था? यह दिया स्वामी श्रद्धानंद ने। याद रखिए श्रद्धानंद ने। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था आपको
इसमें देखिए बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों के सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, याद है संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, इसका आंसर बी। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था, याद रखिए, जॉन लॉर्ड जेम्स फोर्ड, याद है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? कौन सी घटना था? यह घटना था रॉलेट्स एक्ट, याद रखो रॉलेट्स एक्ट का बनना। द अनआर्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट, याद रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 341, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? किसे किया था? ये किया था आपको जलियांवाला बाग का नरसंहार। निम्न में से किसे द्वारा जलियांवाला कांड विरोध में सर की उपाधि त्याग दी? किसने त्यागी थी उपाधि? ये अभी सभी लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट देखेंगे आपको, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसमें फलस्वरूप जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा जनसंहार की घटना घटी? किसके द्वारा? याद रखिएगा, द रॉलेट एक्ट के कारण। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तार के विरोध में कि आपको सदानंद और मजहबुल हक की, नहीं ये गलत है, इसका कारण था आपका मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना की, महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आजाद की, डॉक्टर सैफुल्लुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की। याद रखिए, इसका आंसर डी होगा। इसमें क्या पूछा था? काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में किसके गिरफ्तारी के विरोध में? डॉक्टर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, याद रखिएगा। उसी समय एकत्रित हुए थे, कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, कौन सा था? तो रॉलेट एक्ट, याद रखिएगा रॉलेट एक्ट। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट एक्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? सन 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? किसने त्याग पत्र दे दिया था? ये दे दिए थे सर शंकर नायर ने। याद है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, सर शंकर नायर ने। क्वेश्चन नंबर 348 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड परित्याग कर दिया था? किसके? जलियांवाला बाग नरसंहार में। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? याद रखिए, कौन सा शहर में? अमृतसर में। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? इसको सौंपा गया था आपको महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देखेंगे, हंटर आयोग किस नियुक्ति की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कब? इसको नियुक्ति किया गया था जलियांवाला हत्याकांड के बाद। याद रखिए, जलियांवाला बंगाल विभाजन तो बहुत पहले हुआ था, काली कोठी घटना के बाद, ये भी नहीं, ये सब पहले हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो याद रखिए, किसने मारा था? ये उधम सिंह ने मार डाला। इनको फांसी मिल गया था इसी कारण। उधम सिंह ने लंदन में मारा। किसको मारा? डायर को, जनरल डायर को। नेक्स्ट देखेंगे,
30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे कौन? ये लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था आपको व्यक्तित्व स्वतंत्र को सीमित करना। क्या था? व्यक्तित्व स्वतंत्र को सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? किस कारण से इन लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया? इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ये सब जो वीडियो में बताने जा रहे हैं, ये सब आपको एग्जाम से 2 दिन पढ़ना है। फास्ट, ये समझिए फास्ट एक्सप्रेसवे है ये बस इसको पढ़ना जिससे जो चीज़ भूल गए उसको रिकॉल हो सके बहुत जल्दी। इसीलिए यह बहुत जल्दी में 2 घंटे में आपको 400 क्वेश्चन, 1.5 घंटे में बन सकता है क्वेश्चन। 150 में आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे में 400 क्वेश्चन कराने का मकसद है, याद रखिएगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले फास्ट ट्रैक मिल जाए। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए ज्ञात कीजिए, कुट को ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले हुआ था आपको डॉक्टर सत्यपाल के बंदी बना जाना। देखिए, इसी कारण तो हुआ था, इसी कारण तो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। तो पहले ये हुआ था, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर ये होगा। रॉलेट सत्याग्रह संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग की उपयोग करने का प्रयास किया था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ था। इनमें से कौन सा होगा? इसमें से 1, 2 होगा आंसर इसका बी। ये नहीं हुआ था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये अलग हुआ था साइमन कमीशन। अब नीचे देखते हैं 259 नंबर क्वेश्चन। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुई थी? यह हुआ था आपको इलाहाबाद शहर में। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदू से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिन्सन के इस कथन का संबंध है? तो इस घटना से आपको खिलाफ और असहयोग आंदोलन से, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, किसने दिया था खिलाफत आंदोलन समर्थन? गांधी जी ने। वर्ष 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? याद रखिए, महात्मा गांधी जी को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वे थे कौन थे? वह स्वामी सदानंद, याद रखिए, स्वामी सदानंद। चौसठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे आपको मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखिए। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित कौन से थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? याद का निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो यह हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई।
हिंदू मुस्लिम इसमें एकता हो गया था खिलाफत आंदोलन में, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, याद रखिए। आंसर बी। अब दूसरा क्वेश्चन देखें 367। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इस किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहन न करे? किसने क्या कहा था? यह कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी के भर्त्सना की थी? किसने किया था? यह किया था आपको जिन्ना ने। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? किसने? आपको हकीम अजमल खान ने, याद रखें, हकीम अजमल खान ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? याद है, निम्नलिखित किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो वह है मदन मोहन मालवीय जी ने। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? याद रखिएगा। इसमें भारत के मुसलमान में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, यह सही था। मुस्लिम समाज का सुधार मुस्लिम समाज का सुधार से नहीं था। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग, ये भी नहीं था। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत की रक्षण, ये सही था। तो इसका आंसर डी होगा। अब देखेंगे 373 नंबर क्वेश्चन। 1911 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? यह थी आपको खिलाफत आंदोलन की, याद रखिएगा। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, याद रखिए। इसका आंसर ये भी होगा। इसका आंसर खिलाफत को हटाने के लिए नहीं, उल्टा नहीं था, ये समर्थन के लिए था। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, हाँ ये था, क्योंकि मुसलमानों को ताकि एकता लाए, हिंदू मुस्लिम एक करे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिया पर लाने के लिए नहीं था उस समय। तो इसका आंसर ये होगा 1 और 3। नीचे देखेंगे 375 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया? किसने किया था खिलाफत आंदोलन का आरंभ? शौकत अली ने, याद रखिए। शौकत अली और मोहम्मद अली ने, याद रखिए। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने, याद रखिएगा। इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर पारित किया? किसने? B.R. दास ने, C.R. दास ने, ये याद, C.R. दास ने। इनका नाम था चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? किस वर्ष में शुरू किया था? याद रखिएगा 1920 में। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए असहयोग आंदोलन से, याद रखिएगा। इसमें आपको कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ठीक है, ये भी सही है। जन आंदोलन सर्वप्रथम, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मिल गए थे। हिंदू मुस्लिम एकता की वृद्धि हुई, ये भी सही है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हुआ, ये नहीं हुआ था, ये अभी में बहुत बाद में हुआ था आपको। तो ये खिलाफत आंदोलन के समय आप ये तीनों 1, 2, 3 था, ये तीनों सही है। इसका आंसर बी होगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कौन सा था? अब
याद बताइए। हिसर केंद्र, कैसर हिंद, राय बहादुर, ये दोनों तो नहीं था, इसमें था आपका कैसर ए हिंद। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। जन आंदोलन प्रथम पूछा जाएगा, प्रथम जन आंदोलन तो असहयोग आंदोलन। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने वकालत छोड़ी थी? चित्तरंजन दास ने, सीआर दास ने। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, उनका डेथ हो गया था, याद रखिएगा, इनका स्वर्गवास हो गया था बाल गंगाधर तिलक का। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कहाँ पे? तो ये आपको छपरा में, याद रखिए छपरा में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? यह दिया था आपको असहयोग आंदोलन के समय। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नहीं है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक चली, ये भी सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इनका लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। ए जिन्ना ने इस आंदोलन को समर्थन किया था? नहीं, ये समर्थन नहीं किया था, याद रखिएगा, आंसर डी होगा। इसमें था ये जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का दिया था, याद, खिलाफत आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का कौन सा? शौकत अली और मोहम्मद अली ने स्थापना किया था, प्रारंभ किया था खिलाफत आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का समर्थक जिन्ना ने नहीं किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड के वास्तविक तिथि है? वास्तविक तिथि बता चौरी चौरा कांड का, तो इसका आंसर बी होगा, 4 फरवरी 1922 का, 4 फरवरी 1922 का। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई? चौरी चौरा घटना के बाद, याद है, चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित था? ये कौन सा जनपद में स्थित था? गोरखपुर में, याद है। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? यह थे आपको बरदौली में। नेक्स्ट देखेंगे, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले दिया? चौरी चौरा घटना के कारण। असहयोग आंदोलन का स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना में जलाना, गांधी जी द्वारा जन आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो ये आपका चारों होगा। देखिए, चौरी चौरा का पुलिस गोलीकांड हुआ था, उसको उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया था, उसे गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगित किया गया था, उस पर गांधी जी को गिरफ्तार किया था। तो ये क्रम बाई है, पहले फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका आंसर ए। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट मिला है। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बरदौली प्रस्ताव। तो इसका आंसर आपको होगा पहले चौरी चौरा, फिर बरदौली प्रस्ताव, फिर हो गया असहयोग आंदोलन का, क्योंकि बरदौली में गांधी जी जब चौरी चौरा का कांड हुआ था उसमें बरदौली में गांधी जी थे। तो पहले चौरी चौरा, फिर हुआ 3, फिर 4, 2 असहयोग आंदोलन का स्थगन। दिल्ली में 24 जनवरी 1922 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? याद, गांधी जी के विरुद्ध किसने निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? किस लिए किया था? क्योंकि असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। किसने किया था? याद रखिएगा, डॉक्टर मुंजे ने, याद रखिए, डॉक्टर मुंजे ने। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? 1885 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, ये भी सही है, ये भी सही है, बंगाल भी सही है, असहयोग आंदोलन गलत है, ये 20 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन
रिवेशन, ये भी सही है। और 21 आंदोलन आरंभ हुआ था। और रॉलेट एक्ट सुमलित है, नहीं ये नहीं हुआ था, लाहौर में अधिवेशन नहीं हुआ था। 1931 में राजगुरु को फांसी, तो ये सही है, राजगुरु को फांसी मिला था, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी मिला था, ये सही है, इसका आंसर सही सुनित होते आंसर ये है। असहयोग आंदोलन 20 में हुआ था, रॉलेट एक्ट 19 में हुआ था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेश वस्तु को जलाने जाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किसने लिखा था? यह लिखा था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था ये कपड़ा की बर्बादी है, वस्त्र जला रहा था। कब? असहयोग आंदोलन में। 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन में मुख्य प्रतिफल था यह हिंदू मुस्लिम एकता करना। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? कब? निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? तो याद रखिएगा, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये नहीं, तो पहले ही हुआ था, इसका आंसर सी। 1923-1928 में काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों का पुनरावृत्ति का कारण था। इसका कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन के कारण। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण क्रांतिकारी बढ़ गया था, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गया था। नेक्स्ट देखेंगे, देख देंगे 409वां क्वेश्चन। निम्नलिखित भेद विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, ये सही है। इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, ये भी सही है, दोनों सही है, मगर व्याख्या परंतु R एक की सही व्याख्या नहीं है। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है? तो ये स्वराज पार्टी। तो ये इजी क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी, क्योंकि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण स्वराज पार्टी का गठन किया था। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? किसने? CR दास ने, याद रखिए, CR दास ने। नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज पार्टी के गठन की असफल के बाद हुआ, किसके? असहयोग आंदोलन के असफल के बाद। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्नलिखित में से कौन सा दल नहीं थे? याद रखिए, कौन सा दल? मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्नलिखित में से कौन से दल में नहीं थे? कौन सा दल में नहीं थे? या चित्तरंजन दास थे, याद, चित्तरंजन दास थे, श्रीनिवास अयंगर थे, ये भी थे, विठुल भाई पटेल भी थे, श्री राजगोपालचार्य नहीं थे, याद, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थे? सूत्र की घोषणा किसने किए थे? यह CR दास ने, चित्तरंजन दास ने, याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी का संबंधित नहीं थे? CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, दोनों मिलकर ही स्थापना किए थे। NC केलकर भी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, याद, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसका आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे? देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे कौन? इनको चित्तरंजन दास, या देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, याद रखिए। पूछा जाएगा देशबंधु की कौन व्यक्ति देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, तो याद बोलिएगा चित्तरंजन दास। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? ये था आपको विठुल भाई
जी पटेल, याद रखिएगा, जे पटेल, विठल जे पटेल। कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? कौन सा पार्टी का? याद रखिएगा, कौन सा? इंडियन लिबरल फेडरेशन, इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन हुआ था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? कौन सा? निम्नलिखित में से किन लोगों ने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो इसमें से आपको मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी ने, याद रखिएगा। जिन्ना नहीं थे, लाला हरदयाल, ये भी नहीं थे। इसका आंसर 2-4, इसका 2-4 आंसर होगा डी। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई। तो इसका की गई, देखिए इसमें, देखिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उनके काम न करने देकर 1919 के भारतीय शासन अधिवेशन को उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीय द्वारा इस शायद आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर 1 2 1, इसका आंसर 1 2, इसका 1 2। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना और काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम को उच्छेदन करना। तो ऐसा ही दोनों, तो इसका आंसर 1 2 होगा, इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? याद रखिए, इनमें से कौन सा स्वराज पार्टी के गठन से थे? तो मोतीलाल और CR दास, और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, और सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे। तो इसका आंसर डी 2 और 4। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, कब किया गया था साइमन आयोग? 1927 में। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? यह आया था आपको 1928 में। याद रखिए, साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था 1927 में, आया था 1928 में। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? कौन था? सर जॉन साइमन, या उदारवादी दल के था, सर जॉन साइमन। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, जो 1919 का था। चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से रिपोर्ट को सुधार के लिए, प्रशासनिक सुधार विचार के लिए, याद रखिएगा। किसने सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा? भारतीयों को साइमन कमीशन में नहीं था, तो किसके सुझाव पर? यह था लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। इसीलिए गांधी जी और इरविन के बीच गोलमेज सम्मेलन होता है, याद रखिएगा। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? इसमें क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। अगर भारतीय सदस्य नहीं होंगे तो कैसे भारतीय का जो चल रहा है उसका कंडीशन, उसमें भारतीयों को क्या कष्ट हो रहा है, क्या जरूरी है, क्या भारतीयों का मांग है, ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए साइमन कमीशन विरोध हुआ, क्योंकि इसमें भारतीय होना जरूरी है, ताकि पता चले कि भारतीयों का क्या मांग है, क्या जरूरत है। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, कथन है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग ने एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, याद रख। सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। RA की व्याख्या कर रहा है, तो सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
420 में कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुए थे? किसके विरोध में स्थापित हुआ था? याद रखिए, नेहरू रिपोर्ट में। याद रखिए, नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? स्वराज की मांग थी, तो किसने? तो याद रखिए सर, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। याद रखिएगा, स्वराज की निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? कौन? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। देखिए, इसे देखिए, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसने किया था नेहरू रिपोर्ट तैयार? यह किया था आपको एम.एल. नेहरू ने, मतलब मोतीलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, बहुत लोग जवाहरलाल नेहरू मार के चले जाते हैं, गलत है। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। रिक्त स्थानों पर पूर्ति कर। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था लाए। याद रखिए, संवैधानिक व्यवस्था लाए। इसका आंसर सी, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था लाए। देखिए, 1928 के लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो ये सही है, और ये भी सही है। इसका आंसर ए होगा। याद रखिएगा, कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। किसके? इन्हीं को लाठी लग गया था सिर पे, इसी का इनको मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी का। देखेंगे 425, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो याद रखिएगा, आपको भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ये नहीं, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ठीक था। संविधान में भारतीय के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान, ये भी सही है। तो इसका आंसर 2-3 होगा। नीचे देखेंगे, लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज से। याद है, सही है। इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा साइमन कमीशन संबंध में सही है? उसकी आयुक्त 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसका अध्यक्ष सर जॉनसन थे, ये भी सही है। उनके संघीय प्रकार के सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, ये भी सही है। इसका आंसर आपका होगा सभी। इसका आंसर सभी, कि उनके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। सही भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी, उपयुक्त में सही, उपयुक्त में सभी। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? देखिए, इसमें प्रांत में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। क्या देखें, संस्तुति की। साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका कथन आपका ए, यही सही है। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, ये नहीं था। उन्होंने केंद्र के द्वैध शासन विधायक को उन्मूलन का सुझाव दिया, ये भी नहीं था, उन्मूलन का सुझाव नहीं दिए थे। इसने भारतीय पुलिस में इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा, ये भी नहीं कहता। आंसर 428 का आंसर होगा ए। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? किसको दिया था? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की गठन के संबंधित है? संबंधित है आपका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। कौन सा? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इसका आंसर होगा आपका सी। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? कौन सा अधिवेशन में? तो याद रखिएगा ये 1929 का अधिवेशन में। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? किसके द्वारा घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? कब किया था स्वतंत्रता का पारित? 1929 में। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? किसने फहराया था? यह फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? एक आपको नेहरू जी ने, यानी कौन सा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? कौन सा? लाहौर अधिवेशन 1929 का। याद है, लाहौर अधिवेशन 1929 का जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप से परिभाषित किया जाए? किसने कहा था? यह आपको मौलाना हसरत मोहनी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास में इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को एक संकल्प पारित किया था। ये भी सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े का सुलझा लिया गया था और ये नहीं, सुलझा नहीं गया था, ये गलत है, ये उसमें नहीं हुआ था। इस अधिवेशन में दो राष्ट्र की मांग का सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित हुआ था। उस समय दो राष्ट्र की मांग नहीं हो रहा था, याद रखिएगा। इसका आंसर ये होगा, केवल ये कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? कौन? तो याद रखिएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ था? यह हुआ था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा, 1930 में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? किस आंदोलन में? तो यह था नमक आंदोलन में। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि महिला सबसे पहले कौन सा आंदोलन में भाग्य लिया था, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। कब ये किए थे? आपको 22 मार्च, याद, 22 मार्च 1930 को रूप में दांडी मार्च किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। कब? 22, याद रखिए, 12 मार्च 1930 को। कब किए थे दांडी मार्च? 12 मार्च। देखिए, मार्च में, देखिए, दांडी मार्च में किए थे, याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 में। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध था नमक कानून को तोड़ना। निम्नलिखित प्रांत में से किस प्रांत का सत्याग्रहियों की संख्या गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? किसका? गुजरात का, याद है, गुजरात का। उसके बाद महाराष्ट्र का था, याद रखिए। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया गया? कौन कांग्रेस सत्र में कौन? ये था आपको लाहौर सत्र में, याद रखिए, लाहौर सत्र में।
भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। किस लिए? आपको महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु 6 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ दिए थे, याद रखिएगा। वहाँ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी पहुंच गए थे, याद रखिएगा। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह थे आपको बेवर मिलर, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किससे संबंधित है? यह है आपको गांधी की दांडी यात्रा से। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो यह आपको देखिए पूछा, इसमें क्या है, इसमें पहले देखिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा तो देखिएगा पहले सत्य असत्य है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, याद रखिएगा। इसमें पूछा है असत्य है, असत्य। तो यह पूर्ण पैदल यात्रा थी, ये भी सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी सही है। साबरमती आश्रम में शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी, ये भी सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च नहीं 12 मार्च, तो ये आंसर होगा। ये गलत था, 15 मार्च नहीं था, 12 मार्च 1930 को की गई थी। महात्मा गांधी धरासाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? धावे के समय थे आपको एरवदा जेल में। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? उसने स्थान लिया था अब्बास तैयब जी। निम्न में से किसने अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किसने किया था? याद रखिएगा, श्री राजा गोपालाचार्य ने। याद रखिएगा, ये साउथ में किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहाँ पे? साउथ में, श्री राजाचार्य, दक्षिण भारत में। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने दांडी आरंभ किया था कहाँ से? साबरमती से। गांधी जी दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? यहाँ सत्य बोला है, सत्य है। तो यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था, यह सही है। नमक कर को विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये गलत है। यह पूरी तरह पैदल मार्च था, इसका आंसर सी होगा। समुद्र के किनारे नहीं पहुंचे थे, ये पहुंचे थे दांडी पहुंचे थे, याद रखिएगा। निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना हुआ था? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन का? सबसे पहला हुआ था इसमें घटना साइमन कमीशन का नाम, उसके बाद दांडी मार्च का, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीब को नमक मुक्त उपलब्ध कराए, इसका आंसर सी। आर गलत है, ये सही है। इनका उद्देश्य नहीं था, इनका उद्देश्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन करना, और ताकि नमक का इसमें था नमक कर को विरोध करना। याद रखिए, गरीब नमक मुक्त नहीं, नमक कर को विरोध करना है, नमक मुक्त है, तो याद रखिएगा। अब 458 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शटर्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों के आह्वान किया, तो याद रखिए, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और एक उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का, इसका आंसर डी। लाल कुर्ती दल गठित गया था कब?
गया था। यह आपको अंग्रेज को निकालने के लिए गठित किया गया था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कब कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? इसका नायक था आपको वीर चंद सिंह गढ़वाली। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका नेता थे आपको खान बहादुर गफर खां। याद है, खान बहादुर गफार खां, याद रखिएगा। जिया तंग आंदोलन का कहाँ से आरंभ हुआ था? याद रखिएगा, कहाँ से हुआ था? यह आपको मणिपुर से। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट देखेंगे, प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? या तो किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? पटना के। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफल के बाद गांधी ने महत्व दिया, किस चीज का महत्व दिया थे? रचनात्मक कार्यों को। गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने महत्वपूर्ण भूमिका? तेज बहादुर सप्रू ने। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? सांत्वना पुरस्कार कहा, किसने कहा? यह कहा आपको एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। कैंपबेल जॉनसन ने। 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में कौन सा समझौता हुआ था? यह समझौता हुआ था इरविन गांधी समझौता। या तो इरविन गांधी समझौता 5 मार्च 1931 को। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महान कहा था? किसने कहा था? यह कहा था सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन के कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। याद रखिएगा। 272 में क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में की जाने का प्रस्तावित था? किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसका अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, जिसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया, किसने किया था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को समाप्ति किया था? निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का समाप्ति किया था? किसने किया था? ये आपको वल्लभ भाई पटेल जी ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? किसने? S.C. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और भगत सिंह के फांसी, और 4 था आपका गांधी इरविन समझौता। तो पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह का फांसी, फिर हुआ था आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी, गांधी इरविन समझौता। तब सबसे पहले हुआ था आपको गांधी इरविन समझौता, फिर हुआ था आपको राजगुरु को फांसी। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह राजगुरु जी का फांसी नहीं रोकवाए थे, क्योंकि पहले 11वीं इरविन समझौता हुआ था इसी समझौता में। तो पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता, फिर राजगुरु जी को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन।
ऐसी अधिवेशन में बहुत सारा गांधी जी को आलोचना सहना पड़ा था, याद रखिएगा। अब देखेंगे 478 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की? कौन सा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा, देखिए गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज में, और तीनों में भीमराव अम्बेडकर जी ने, याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था आपको 1930 में प्रथम, द्वितीय हुआ था 31 में और तृतीय हुआ था 32 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? कौन भारतीय नेता था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। लंदन में संपन्न हुआ गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था केटी पाल ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है, याद है, सही नहीं है। तो ये आपको यह 1930 में आयोजित हुआ, तो ये सही है। इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में होता है, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, ये गलत है। इसका आंसर ये होगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये गांधी जी ने, या गांधी जी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बॉम्बे से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे, वो उनका नाम क्या था? उसका नाम था आपका SS राजपुताना। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किससे महात्मा गांधी जी उपस्थित है? किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, तब कहाँ ठहरे थे? ये ठहरे हुए थे आपको किंग्सले हॉल में, किंग्सले हॉल में, याद रखें। निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन? भीमराव अम्बेडकर जी ने। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 के खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? याद रखें, कहाँ से? लंदन से। कहाँ से? लंदन से। क्योंकि उनका सुझाव पर सेकेंड गोलमेज आंदोलन में जो गांधी जी का सुझाव था, वो इरविन ने बात नहीं माना था, इसी कारण वो बोले खाली हाथ लौट गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस पक्ष पर असफल रहा? तो असफल होने के कारण का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भाग लिया था इसमें महात्मा गांधी जी ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने। मौलाना आजाद भाग नहीं लिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कथन, जवाहरलाल नेहरू दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रतिनिधित्व किए थे। ये आपका गलत है, ये गलत है। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज 1932 में भाग लेने अंतर्निहित था। भारतीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेने के लिए था, तो ये सही है। इसका आंसर डी। उन्नीस सौ 30 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन बैठक का प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उन उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीन अलग अलग नहीं थे, परंतु यह, इसका आंसर डी होगा, परंतु यह एक ही सम्मेलन के अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो इसका आंसर आपको तीनों है। इसका आंसर डी।
निम्न से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ये हुआ था आपका तीसरा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिक किया गया? तो याद रखिएगा, पुनः समझौता में ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय का सुझाव दिया गया, याद रखिएगा, और माना भी गया था सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। किसके बीच? उस भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच पुनः समझौता। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ किए थे? ये किए थे आपको कम्युनल अवार्ड के समय, यानी कम्युनल अवार्ड के समय। नेक्स्ट देखेंगे, भीमराव अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, वो जो क्या कहलाता है? पुनः समझौता। पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? पुनः समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग के प्रतिनिधि देना, दलित वर्ग का प्रतिनिधि देना। सांप्रदायिक अवध एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दी गई थी? कितने सीट ये दिया गया था दलित वर्ग के लिए? 71 व 148, याद रखिएगा। सामुदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दिया गया था? 71 और 148। निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? किसने? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो ये आपको रैमजे मैकडोनाल्ड ने, याद, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। अधिनिर्णय याद रखिएगा, किसने अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। देखिए 500 MCQ करा दिया गया है, जो कि आपको कितना पूरे 175 MCQ इस वीडियो में 1 घंटे के अंदर कराया गया है। आप लोग मैं वीडियो को लाइक कर दिया और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कुछ हिंदी शब्द बोलने में दिक्कत हुआ है, उसके लिए सॉरी मांग रहा हूँ। आप लोग मेरा वीडियो को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।